हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयु आप सब अच्छे होगा और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। दोस्तों, आज है 31 दिसंबर और नया साल आने वाला है, तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप नए साल में वीडियो देख रहे हो तब भी आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप लोग डिमांड करोगे कि हमें 3 महीने की 3.5 महीने की एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो ज़्यादा लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला कि भैया बनाओ बनाओ। तो इस वीडियो में लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल को 3 साढ़े 3 महीने जो हमारे पास टाइम है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होना है, तो इन दिनों में हम कैसे तैयारी करें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, किस हिसाब से हम टाइम टेबल को बनाएं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ताकि हम उसमें सिलेक्शन ले लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, हम हर संडे रात 8 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, तो उसमें हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया करते हैं। तो अगर आपको कभी भी कुछ भी पूछना हुआ करे तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और संडे जब हम लाइव आएंगे तो उसमें आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। बात करते हैं सीजीएल के बारे में। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल 2021 में हमारा एग्जाम होना है और दिसंबर बिल्कुल खत्म हो गया। आप ये मान के चलो नया साल स्टार्ट हो गया है और एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो। आप अभी से आपने कमर कस ली कि हमें सीजीएल फोड़ना है, मतलब हर हाल में निकालना है। ठीक है, टाइम कितना हमारे पास है? तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो कंफर्म हमारे पास है। अप्रैल की बात करें तो हम मान के चलते हैं 15 अप्रैल के बाद अगर एग्जाम होता है तो लगभग लगभग 3.5 महीने है। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे अगर स्ट्रेटजी की, तो हम 3 महीने की बात करेंगे। 15 दिन एक्स्ट्रा है वो आपकी रिवीजन के काम आएंगे। बाकी प्लानिंग आपकी 3 महीने की होनी चाहिए। तैयारी स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता दें। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा कि क्या इन 3 महीने में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो, हम एक ही बात बोलेंगे कि आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, चाहे आपकी तैयारी जीरो हो तब भी और आपकी कुछ तैयारी है थोड़ी बहुत तब भी। देखो, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो ये बात लिख लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो अपने ऊपर भरोसा रखो कि कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्या कर रही क्या नहीं कर रही, हमें अपने ऊपर भरोसा है। दुनिया 6 महीने में निकालती है, 6 साल में निकालती है, लेकिन हम इन 3 महीने में इतनी ताकत खर्च करेंगे, इतनी ताकत लगाएंगे कि हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी भी, हम आपसे झूठा वादा नहीं करने वाले बिल्कुल भी कि नहीं 3 महीने में आपको कुछ भी नहीं आता हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपका बेसिक थोड़े क्लियर है, तो इन 3 महीने में अच्छी मेहनत करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ऐसा नहीं कि आज से किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक आपका ठीक है तो 3 महीने में काफी कुछ किया जा सकता है। बात करें अगर ये कि हमें शुरुआत कहां से करनी है, तो दोस्त सबसे पहला काम आपको अगर कुछ करना है तो आपको 3 पेपर लगाने प्रीवियस ईयर के, आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में। कहां से लगाएंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी 2018 का सीजीएल, 2019 का सीजीएल और 2020 का सीजीएल, ये जो पिछले 3 सीजीएल हैं, इनमें से कोई एक एक पेपर अपने हिसाब से रैंडम कुछ भी उठा लेना। इन 3 पेपर को आपको सॉल्व करना है और आपको ये देखना है कि आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। यहां से आपको पता चलेगी आपकी औकात कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि भैया आपके तीनों पेपर में एवरेज आए 70 नंबर, ठीक है। तो अगर आपके अभी 70 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज आपके 70 आए, 3 महीने बाद जब आप एग्जाम तक पहुंचोगे तब आपके 170 आएंगे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आपकी औकात कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहां तक जाना है। दूसरी बात, आप लोग यही बोलते हैं भैया हमें कितने का टारगेट करना चाहिए, 160 नंबर, 170 नंबर, 180 नंबर। देखो, टारगेट हमेशा करो 200 में 200 नंबर का। कम हो जाएंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपना 100% देना, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो। आपको सब में ये सोचना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए, उतना मेरे लिए अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा आप खुद सोच के देखो, ऐसा आप करोगे क्या कि 50 नंबर का पेपर है, 48 तो मेरे आ गए, एक काम करते हैं एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 48 नंबर अच्छे लग रहे हैं, ऐसा करोगे क्या? अगर आपको आता होगा आप पूरे 50 करोगे। तो वही आपको सोच के चलना है कि भैया हम तैयारी इस हिसाब से करेंगे कि 200 में 200 नंबर का पेपर करके आए और 200 में 200 सही करके आए। तो सबसे पहले आपको निकालना अपना एवरेज स्कोर। तो ये प्रीवियस वाले मॉक टेस्ट हम लोगों को मिलेंगे कहां से? तो ये मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक हम लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के पास से चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर आप इनका कोई भी पास खरीदते हो, जैसे मान लो आपने 1 साल का पास खरीदा, तो इसका मतलब ये हो कि 1 साल तक टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी मॉक टेस्ट आते हैं वो सारे आप दे सकते हो। अब इसके अंदर कितने मॉक टेस्ट आते हैं, जैसे मान लो आपने सीजीएल की तैयारी करने का सोचा, तो सीजीएल के मॉक टेस्ट तो मिलेंगे, साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके भी मिलेंगे। इसके अलावा बैंक के, रेलवे के, आईबी के, पुलिस के, टीचिंग के, डिफेंस के, ठीक है। तो ये सारे मॉक टेस्ट भी आपको साथ मिलेंगे। इस मोटा मोटी बात सिर्फ इतनी सी है, एक बार अगर आप टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हो तो जितने भी नॉर्मल एग्जाम है जो आपको देने हैं फ्यूचर में, इन सभी एग्जाम के मॉक टेस्ट और साथ में वो प्रीवियस ईयर पेपर जो आप मॉक टेस्ट के रूप में दे सकते हो, ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ऑलरेडी खरीदे हुए हैं और मेरे हिसाब से ऐसा कोई टॉपर नहीं हुआ जिसने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट ना लगाए हों। हम भी जब तैयारी कर रहे थे उसमें हमने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगाए थे और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था एग्जाम टाइम में। तो मॉक टेस्ट से आपको दो चीजें देनी है, एक तो मॉक टेस्ट देना, उसके बारे में आगे बात करेंगे किस हिसाब से देना है। दूसरा, प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आपको मॉक टेस्ट के रूप में ही देना है। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर में ये बताते हैं कि पहले पेपर कैसा आया था और फ्यूचर में कैसा आ सकता है। क्योंकि आज 31 दिसंबर इसलिए टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के अंडर इनका जो 12 महीने का पास है वो इस समय उसी रेट में मिल रहा है 18 महीने का, तो मतलब 400 रुपये में 18 महीने का पास मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करते हो तो उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा और 280 रुपये में आपको 18 महीने का पास मिलेगा। साथ ही अगर आप ये पास आज खरीदते हो तो आपको मौका मिलेगा लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का, और इसका गिफ्ट है एक निसान कार जो कि 6 लाख रुपए की है। तो मौका है 6 लाख रुपए की कार जीतने का। बाकी कार मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है और वो स्कोर आप कर पाओगे मॉक टेस्ट से। बाकी जिसको भी मॉक टेस्ट लेना है वो कोशिश करना आज ही ले लेना, क्योंकि 1 तारीख से यानी कल से मॉक टेस्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो फिर बाद मत बोलना कि भैया महंगे हो गए, आपने पहले बताया नहीं था। बाकी जिसको भी मॉक टेस्ट परचेस करने आज ही कर लेना, क्योंकि 1 तारीख से इनके मॉक टेस्ट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जिसे भी लेना है आज ही ले लेना, और क्योंकि सस्ता भी है और 12 महीने की जगह 18 महीने का ही मिल रहा है। ये तो बात होगी अपनी औकात चेक करने की, भैया हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आगे हमें क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। तो देखो 2 चीज़ें आपको इस तैयारी में चाहिए, एक मॉक टेस्ट जो हमने आपको बताया एंड दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। तो शुरुआत आपको करनी है प्रीवियस ईयर पेपर से ही। देखो प्रीवियस ईयर पेपर ही हमको बताता है कि एग्जाम पहले कैसा आता था, अभी कैसा आ रहा है और फ्यूचर में कैसा आ सकता है। तो 2017 के बाद से 2017, 18, 19, 20 ये 4 साल का प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से आपको करना है। कुछ भी हो जाए इसमें कुछ भी स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2018 के बाद से नए पैटर्न पे पेपर आ रहा है। तो वो आपको आइडिया लगेगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 4 साल का प्रीवियस ईयर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। नई चीज़ें पढ़ने से पहले ये आपको 4 साल का प्रीवियस ईयर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमारे पास है 3 महीने, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का महीना रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं। अब आपको तैयारी कैसे करनी, तो जनवरी और फरवरी में जितनी नई चीज़ें आप सीख सकते हो उन्हें सीखने की कोशिश करो। जैसे नए कंसेप्ट, कोई नया फॉर्मूला, कोई नई ट्रिक, कोई नया कंसेप्ट, कुछ भी नया आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में आपको अच्छे से नई नई चीज़ें सीखनी है। बात करें मार्च के महीने भी, तो मार्च का महीना आपका पूरा फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट के ऊपर। बात करें मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आपको कब कब देने, किस हिसाब से देने, तो देखो अभी आप तैयारी कर रहे हो क्योंकि अभी अब फेज आपका है सीखने के ऊपर, तो आप जरूरी नहीं डेली दो, आप हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो अपने हिसाब से। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप 2 दो या फिर 1 दो, ये टोटली आपके ऊपर। आपका मन है तो 1 दे लो, मन है तो 2 दे लो, वो अलग चीज़ है, प्रैक्टिस होती रहेगी। लेकिन जैसे ही फरवरी खत्म होगा, ये काम फरवरी तक करना है कि 1 या 2 मॉक टेस्ट देने हफ्ते में। लेकिन जैसे ही फरवरी खत्म होगा, मार्च में आपको डेली का डेली 1 मॉक टेस्ट देना, और सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है, उसे अच्छे से एनालिसिस भी करना है। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत आसान काम है, हर कोई दे लेता है, लेकिन उसे एनालिसिस नहीं करता, वो यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपके पास 100 क्वेश्चन आए थे, आपने 60 क्वेश्चन तो अच्छे से कर लिए, लेकिन जो बचे हुए 40 सवाल थे, अगर आपने उन पर मेहनत नहीं की तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये काम आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में एक काम आपको और करना है। तो मॉक टेस्ट में सीजल का टाइम होता है 60 मिनट, 1 घंटे का, लेकिन हमें मॉक टेस्ट 50 से 55 मिनट देना है। मतलब हम टाइमर सेट करेंगे 50 से 55 मिनट, हमें 50 या 55 मिनट में ही मॉक टेस्ट को खत्म करना है, जिसकी जैसी स्पीड है उस हिसाब से। लेकिन 55 मिनट से ज़्यादा मत देना, कम से कम 5 मिनट कट करके अभी से चलना, उससे फायदा अभी आपको नहीं भी समझ में आएगा। आपको लगेगा ये क्या हम कर रहे हैं, 5 मिनट कम करके, एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपकी आदत 50 या 55 मिनट में मॉक टेस्ट को करने की हो गई, तो जब एग्जाम देने जाओगे उस समय आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा 1 घंटा आपको मिलेगा। और क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी ज़्यादा होता है, घर पे बैठ के उतना प्रेशर नहीं आता, तो वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलना। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से हमें किसको कैसे पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में 3 चीज़ें, अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई। तो डीआई के 3 सवाल, 2 से 3 सवाल तो कंफर्म आने ही आने। बात करें अर्थमेटिक की, एडवांस की, तो इसमें ध्यान से देखिए, इस समय करंट टाइम में एडवांस थोड़ी ज़्यादा पूछ रहा है और अर्थमेटिक थोड़ी कम पूछ रहा है। बात करें अगर अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में 2 चीज़ें होती है, एक आपकी स्पीड और दूसरी कैलकुलेशन। देखो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप सवाल कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है बस सवाल आते तो है, पर एग्जाम में हम पूरे सवाल देख ही नहीं पाते हैं, पूरे सवाल कर ही नहीं पाते, आते हुए भी सवाल छूट जाते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। स्पीड आपकी बढ़ेगी कैसे, पहले आप कंसेप्ट सीखोगे और जितनी ज़्यादा आप उसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। ठीक, और जब आपका कंसेप्ट एक बार बहुत अच्छा हो गया तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। हमने बहुत बार बच्चों को देखा है लंबे तरीके से सवालों को करते हुए, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा बार उसकी प्रैक्टिस कर ली होती है कि वो लंबे तरीके से भी सवाल को जल्दी कर लेते हैं। लेकिन आपको लंबा तरीका नहीं अपनाना है, आपको छोटा तरीका ही रखना है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है। बात करें अगर कैलकुलेशन की, देखो कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है, ये रातों रात नहीं आने वाली। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन पढ़ाई कर ली, 2 कोई फॉर्मूला सीख ली और आ गई आपको। ये जितना ज़्यादा आप कॉपी में पेन को घिसोगे उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। कैलकुलेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको 1 से 20 तक टेबल याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक।
कोशिश करना 25-30 तक याद हो, लेकिन 20 तक तो करने ही करने। अगर बात करें स्क्वायर की तो 30 तक स्क्वायर ज़्यादा कर लोगे, 40 तक और अच्छी बात है, लेकिन 30 तक तो कर ही लेना। बात करें क्यूब की तो 20 तक क्यूब तो रटे हुए होने चाहिए, बाकी 30 तक कर लोगे तो और अच्छी बात है। जितना ज़्यादा आप याद कर लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको अभी लगेगा जब क्या कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट है, लेकिन जब एग्जाम में आप करने बैठोगे, जब सवालों को आप लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि 27 का क्यों इतना होता है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। कैलकुलेशन के लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत करो कि अलग से क्वेश्चन लगा रहे हो सिर्फ कैलकुलेशन वाले, क्योंकि देखो अगर जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे 2018 के, 2019 के, 2020 के, ठीक है, तो उन पेपर में क्योंकि जो नए सवाल आ रहे हैं उसमें क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी टीसीएस के पैटर्न पे जो सवाल आ रहे हैं उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो ऑलरेडी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको कैलकुलेशन मिलेगी ही मिलेगी, तो वो सवाल करते करते साथ में आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अलग से कुछ नहीं करना, बस मैथ्स को प्रैक्टिस करते हुए चलना। प्रीवियस ईयर के पेपर पहले सारे खत्म कर लेना, फिर अगर टाइम बच जाए तो आप नए सवाल भी कर सकते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट ये दो चीज़ें जरूर करना। बात क्या अगर एडवांस मैथ की, तो एडवांस मैथ में ज़्यादा चीज़ें थ्योरम और फार्मूला में बेस्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये नहीं बोलेंगे आपसे कि आप अर्थमेटिक के नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आप एडवांस के नोट्स बनाओगे तो आपको फायदा मिलेगा। आप नोट्स कैसे बना सकते हो, अगर आप एडवांस के नोट्स कैसे बना सकते हो, तो आप नॉर्मल क्या काम कर सकते हो कि आप एक छोटी सी अच्छी बढ़िया कॉपी लो, सुंदर सी, एक अच्छा सा पेन खरीदो बढ़िया, और उसमें करो क्या, आप उसमें फॉर्मूले नोट करना चालू करो, थ्योरम को नोट करना चालू करो। जैसे ज्योमेट्री है उसमें 50 अगर थ्योरम है, 50 फॉर्मूले, तो आप 50 को लिख लो एक जगह। तो उससे आपको फायदा ये मिलेगा कि लास्ट टाइम पे आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाओगे उसका। और ये नोट्स जो हम लोग बनाते हैं ना फॉर्मूला वाले, ये लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अचानक से मतलब कभी भी ऐसा होता है ना, एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो क्या एग्जाम जाने से पहले हम लोग कॉपी को पलटा और एक बार देख लिया अच्छा इसका ये था, ठीक है। तो फॉर्मूले मैथ्स में आप एक कॉपी बना के रख सकते हो, ठीक। बाकी बात करेगा डीआई की, तो जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो उसमें आपको डीआई के क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस से ही आपकी डीआई की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो मेरे हिसाब से डीआई के लिए अलग से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। ये बात होगी मैथ्स की। बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का सीन ऐसा है कि पहले आसान आया करती थी, लेकिन अब आसान नहीं आ रही है, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा। तो पहला काम तो आपको मॉक टेस्ट में जितनी रीजनिंग आ रही है, जितने सवाल आ रहे हैं, उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। जब आप एनालिसिस करोगे तो उसमें आपकी रीजनिंग कवर हो ही जाएगी वैसे भी। तो लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो टफ होते हैं थोड़े से, तो कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, तो इनकी प्रैक्टिस अलग से कर लेना रीजनिंग में। बाकी जब आप प्रीवियस से लगाओगे, क्योंकि अभी हाल ही में 2019 और 20 में जो रीजनिंग पूछी गई है वो थोड़ी सी कहना है कि टफ थी, तो जब उनकी प्रैक्टिस करोगे तो टफ रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 3 चीज़ें आती हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। अगर आपने शुरू कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो अभी भी टाइम है, आप 2-3 महीने अच्छे से रीडिंग कर सकते हो। डेली आधा घंटा करोगे आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में आपकी पकड़ बनने लगेगी, और एक बार आपकी इंग्लिश में पकड़ बन गई, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है ताकि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ सको, चीज़ों को बेहतर कर सको। बात करें अगर ग्रामर की, तो ग्रामर में होता क्या, हम लोग रूल्स याद कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में उसे लगा नहीं पाते। होता क्या है, जैसे मान लो हमने नाउन के रूल्स पढ़े, नाउन के रूल्स 10-20 थे, हमने याद कर लिए, समझ लिए, नोट्स बना लिए, और जब नाउन की एक्सरसाइज करने बैठे, तो जब आप नाउन की एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता है पहले से कि गलती नाउन में ही होने वाली है। तो हम लोग पूरे सेंटेंस को पढ़ते ही नहीं है, हम बस ये देखते हैं कि सेंटेंस में नाउन कहाँ है, अगर वो सही दे रखा है तो सेंटेंस सही होगा। बस यही गलती हो जाती है एग्जाम में, क्योंकि अगर हमने मिक्स प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, मिक्स प्रैक्टिस का मतलब हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सारे क्वेश्चन का एक सेट होगा, ठीक है, उसमें सब कुछ मिक्स होगा, फिर आपको गलती छांटनी है। उसमें हमको पता नहीं होगा कि गलती नाउन में है कि प्रोनाउन में है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस मिक्स की होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, मिक्स प्रैक्टिस आप करोगे यहाँ से प्रीवियस ईयर। कोई भी किताब ले लेना, एबी पब्लिकेशन की या किरण की, या फिर जो भी आपके पास किताब पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, या फिर जिसमें मिक्स क्वेश्चन दे रखे हैं वहाँ से कहीं से भी आप कर सकते हो। ऐसे आपको ग्रामर करनी है। बात करें अगर वोकैब की, तो वोकैब में 1 वर्ड और ईडियम से स्टार्ट करना। डेली का टारगेट बनाओ कि आज में 20 1 वर्ड याद करने, 20 ईडियम्स याद करने। डेली का डेली पढ़ते चलो और उसे बार बार रिवाइज करते चलो। रिवीजन इज द की। जितना ज़्यादा आपने रिवीजन इंग्लिश में कर लिया उतना ज़्यादा। और कभी भी वोकैब को याद करने की कोशिश मत करो। वोकैब को ऐसे पढ़ो जैसे आप नॉर्मल चीज़ें पढ़ लो, उसे समझने की कोशिश करो। समझ लिया 1 बार 2 बार, बस छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ, अगले दिन उसका रिवीजन कर लो, बस। मतलब रटने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। बात करें कॉम्प्रिहेंशन की, अगर आपने रीडिंग अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया तो कॉम्प्रिहेंशन में धीमे धीमे आपको हेल्प मिलने लगी है। अच्छा, रीडिंग की एक और बात बता दें आपको, रीडिंग ये मत सोचना 15 दिन की, 20 दिन की आपको फायदा मिल जाए। 2-3 महीने जब आप लगातार करोगे उसके बाद ही आपको फायदा नजर आएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते रहे। जैसे मान लो आज किसी दिन आप
5 क्वेश्चन का पैसेज सॉल्व कर लो, किसी दिन आप 5 क्लोजेस सॉल्व कर लो, किसी दिन आप 5 PQRS के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऐसे करके आप इंग्लिश को कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें करोगे तो आपका धीमे धीमे एक तो रीडिंग से फायदा मिलेगा, दूसरा आप जो प्रैक्टिस करोगे कॉम्प्रिहेंशन वाली उससे भी फायदा मिलेगा। तो ऐसे आपको इंग्लिश कंप्लीट करनी है। ध्यान रहे आपको मैथ्स और इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि ये चीज़ें मेंस में भी आने वाली है। और अभी से आपका इंग्लिश और मैथ्स का बेस मजबूत होगा ना, तो आगे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। बात करते हैं सबसे अजीबोगरीब टॉपिक जीएस। जीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ फिक्स नहीं होता। तो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, यहाँ पे आपका टारगेट 150 में 150 होगा, आप 150 स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन जीएस का कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है आप अच्छा स्कोर करो, लेकिन जरूरी नहीं है आप करो ही, ठीक है। तो जीएस को आप करोगे कैसे? सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। हर बार 5-6 सवाल तो आते ही आते हैं करंट अफेयर्स के। तो करंट अफेयर आपको करनी है, लेकिन आपको कब से करनी है और कितनी करनी है? तो 6 महीने की, आखिरी के 6 महीने की करनी होती है, लेकिन कुछ सवाल पीछे के ही पूछ देते हैं वो लोग। तो अगर आप 1 साल की कर लोगे तो बहुत बेहतर है, ठीक। डेली करंट अफेयर्स को आप इग्नोर करो, चाहो तो 6 महीने की पीडीएफ या 6 महीने की मैगजीन से कर सकते हो। मैगजीन की जगह हम ये बोलेंगे 6 महीने की अगर कहीं आपको पीडीएफ मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, उससे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। करनी कब से? जनवरी का महीना आप टच मत करो करंट अफेयर्स को, जैसे फरवरी स्टार्ट हो 1 फरवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर देना। अभी जरूरत नहीं है, फरवरी और मार्च 2 महीने आप करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे, आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत से चैनल है जो मंथली पीडीएफ देते हैं या फिर 6 मंथ की या ईयरली की पीडीएफ या कोई वीडियो देते हैं, उनसे आप कंप्लीट कर सकते हो। फिर से बोलेंगे डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेगी बस। बाकी जीएस में और टॉपिक बचे तो उसमें आपको किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है? आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये 5 चीज़ें ऐसी है जिस पे आपको पहले फोकस करना है। इन 5 को पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ और करना है, ठीक। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 5 चीज़ें पहले कंप्लीट करो। उसके बाद बाकी ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स होगा, ये चीज़ें बाद में कंप्लीट करो। एंड करंट तो आप करोगे शुरुआत से। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इतना कर लिया, क्योंकि साइंस का फिक्स है कि 5-6 क्वेश्चन साइंस से भी आने हैं, ठीक है। तो सोचो 5 क्वेश्चन अगर आपकी करंट अफेयर्स के और 5 ऐसे हो तो 20 नंबर तो ऐसे कंफर्म हो गए। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो और उसके बाद आप जीएस की तैयारी करो। मतलब ऐसा नहीं है पढ़े जा रहे हो और ज़्यादा जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेली 1 से 1.5 घंटा जीएस को दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। लूसेंट से आप थ्योरी कर लो एंड प्रीवियस की कोई भी किताब से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेना, बस इतना कर लेना। और करंट अफेयर आखिरी के 6 महीने की या 1 साल के, जितना आपका टाइम हो जिस हिसाब से, उतना कंप्लीट करके चलना, ठीक है। बाकी टाइम टेबल आप कैसे बनाओगे? तो टाइम टेबल हफ्ते में 7 दिन हमारे पास है, तो टाइम टेबल आप बनाओ 5 दिन का। 5 दिन में आप जो भी पढ़ने का सोचो, ठीक है, क्योंकि अब आखिरी के 3 महीने बचे तो आप टाइम टेबल थोड़ा सा टफ ही बनाओगे, सीधी सी बात है। आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी कभी क्या होता है, अपने 8 घंटे का टाइम टेबल बनाने पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो आप 5 दिन का टाइम टेबल बनाओ और एक दिन सैटरडे का दिन फ्री रखो, ताकि कुछ चीज़ें अगर छूट जाए आपकी तो उसे कंप्लीट कर सको 6ठे दिन, ताकि आपका जो हफ्ते का टारगेट है वो उसी हफ्ते कंप्लीट हो जाए। हमारे पास लगभग 15 हफ्ते मान के चलते हैं, 15 हफ्ते का दिन है, तो हर हफ्ते का आपका पर्टिकुलर टारगेट होना चाहिए कि इस हफ्ते में इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। और हर हाल में चाहे जान चली जाए पर उस टारगेट को उस हफ्ते आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम 3 महीने हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं है। 3 महीने में आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो 5 दिन का टाइम टेबल बनाया, हर हाल में उसे संडे तक फिनिश कर दिया। बचा संडे का दिन। संडे का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है बस। आपने मॉक टेस्ट दिया तो उसका रिवीजन एनालिसिस आप कर चुके हो, उसका रिवीजन कर लो कि क्या सवाल मेरे गलत हुए थे, या फिर इसके अलावा जो 5 दिन आपने पढ़ाई की है उसका रिवीजन कर लो। रिवीजन इज द की। फिर से बोला, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा चांस बढ़ जाएगा आपका सिलेक्शन पाने का, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने सारी चीज़ें कवर कर दी। फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और इस तरह आपको पूरी तैयारी करनी है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और भरोसा रखना है खुद के ऊपर। ये मैं सोचना, बहुत बार ऐसा होगा आप मेहनत करो और मॉक टेस्ट में आपके नंबर नहीं आए, तो ये मैं सोचना दो मॉक टेस्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप फील ले सो एग्जाम वाला। मॉक टेस्ट डिसाइड नहीं करने वाला है कि एग्जाम में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। मॉक टेस्ट में हो सकता है आपके 110 नंबर आए, लेकिन एग्जाम में क्या पता 150 नंबर आ जाए। हो सकता है मॉक टेस्ट में आपके 180 नंबर आ जाए, लेकिन एग्जाम में 120 पे लटक जाओ। तो कुछ भी फिक्स नहीं होता। मॉक टेस्ट सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने, एग्जाम वाला फील लेना, ऐसा ना लगे एग्जाम जाके कि आप कुछ नया सा कर रहे हो, बस इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना है। बाकी मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेज करना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एसएससी के ऊपर जो मेरी वीडियो थी 3 महीने में क्या करना, कैसे पढ़ना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी, क्या नहीं पढ़नी, ठीक है, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।